अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज रेसिपीज बॉक्स में मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक डिश लेके आई हूँ जिसका नाम है क्रंची नूडल्स पकोड़ा, जो कि नूडल्स के साथ बनने हैं। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो क्रंची नूडल पकोड़ा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले हमारे पास है बेसन मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है, जिसको मैंने छान के यहाँ पे रख दी है। छानिएगा इसको ज़रूर, क्योंकि उसमें बेसन में बाज़ात बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पत्थर होते हैं, इस वजह से मैंने इसको छान के रखा है। उसके बाद नूडल्स मैंने 1 पैकेट लेके बॉयल कर लिया। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप नूडल्स यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू को मैंने इस तरह चिप्स के फॉर्म में पतला पतला काट के रखा हुआ है। पानी लिया मैंने 1 कप। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ के लेके इसको मैंने नॉर्मल तरीके से काट के रख लिया, जिस तरह हम खाने के लिए काटते हैं। मैंने बंद गोभी ली है तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून, इसको भी मैंने इस तरह बारीक कट करके रखा हुआ है। सोया सॉस लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे मैंने मैदा और ब्रेड क्रम्स दोनों को मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, जो कि मेरे पास है 2 टेबलस्पून। 2 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे चॉप करके रखी हुई हैं। ये मेरे पास स्पाइसी नूडल्स का मसाला है, जो कि इसके पैकेट में से निकला था, जो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी नूडल्स का पैकेट नहीं यूज़ कर रहे, प्लेन यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसमें नमक और दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून आप इसमें दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। और अगर आप स्पाइसी नूडल्स का ये वाला पैकेट यूज़ कर रहे हैं जिसमें स्पाइसी मसाला होता है, तो आप इसमें फिर सिर्फ ये डालेंगे, उसके अलावा आप इसमें कोई स्पाइस और ऐड नहीं करेंगे। ये मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा है, जिसको मैंने तवे पे भून के इसका पाउडर बनाया हुआ है। ये मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया हुआ है। और इसके बाद मेरे पास ये है, यहाँ पे है मेरे पास धनिया पाउडर। इसको भी मैंने पीस कर फ्रेश लेकर पीसा हुआ है घर में, और ये भी मेरे पास 1 टीस्पून है। तो आइए चलते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। अब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल में हम डालेंगे आलू हमने सारे डाल दिए। इसके बाद हम डालेंगे नूडल्स जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। इसके बाद जाएगा इसमें बंद गोभी और प्याज, साथ ही इसमें जाएगी सोया सॉस, सारे मसाले, ब्रेड क्रम्स और मैदा, और इसके बाद जाएगा बेसन। पहले हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना बगैर पानी के। अब इसके बाद हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालना है। अब ये हमारा क्रंची नूडल पकोड़ा का मिक्सचर रेडी हो चुका है। ये देखें आप कंसिस्टेंसी इसकी, ना ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ये बहुत ज़्यादा थिक है। आप इसको आराम से इस तरह उठा के फ्राई कर सकते हैं। तो अब इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब इसमें हम एक एक करके पकौड़े डालेंगे, बहुत आराम से। दरमियान में आपने फासला ज़रूर रखना है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। एक साइड से जब ये होते जाएं तो आप इसको पलटते जाएं आराम से। आप ये देख सकते हैं कि इसकी किस तरह की शेप आ गई है, और ये आपको लग रहा होगा कितने क्रंची फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही ये फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन होकर निकलते जाएंगे, आपने इसके ऊपर फ़ौरन से चाट मसाला छिड़कते जाना है, ताकि वो चाट मसाला जो है वो इसमें एब्जॉर्ब होता जाए। ये देखें, अब हमारे ये पकौड़े जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये हमारे क्रंची नूडल्स पकौड़ा रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी। आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि ये किस कदर क्रंची हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमें हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।